अच्छा ताबिंदा, आप ये बताएं कि आप मुतमईन हैं कि पाकिस्तान में कंप्यूटर का खास तौर पे यूथ में ठीक इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब इसलिए कोई नहीं दे सकता कि आप एक ऐसे इदारे की सीईओ हैं जो ऐसे नाम से जुड़ा हुआ है, जो नाम पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कंप्यूटर के हवाले से पाकिस्तान की पहचान बना, अरफा करीम। बिल्कुल ऐसे ही है, और मुझे लगता है कि हमारी यूथ इस वक्त पे इंटरनेट का या कंप्यूटर का सही इस्तेमाल नहीं कर रही। एक्सेस सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, एक एक घर में 4-4 लोगों के पास गैजेटरीज है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं टीचर ट्रेनिंग की कमी है, पेरेंट्स की ट्रेनिंग की कमी है, और उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग भी अरफा करीम फाउंडेशन से यही काम कर रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे इलाकों में जा रहे हैं, लेकिन जो स्केल जिस पे हम काम कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से, वो बड़ा स्केल, मैस स्केल हम अचीव नहीं कर सकते अकेले। उसके लिए ऑफ कोर्स हमारे जो बड़े हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, दे हैव टू स्टेप इन। अच्छा तब इन्हें ये बताएं कि जब हम ख़वातीन में एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो हमारा जो जहन है या तो जाता है बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे कि हम देहाती ख़वातीन के हाथ में लैपटॉप पकड़ा दें, जो कि मेरा ख्याल अगले 50 साल तक मुमकिन नहीं है शायद, या फिर हम उनको खेतों में काम करता हुआ देखते हैं। हम कॉटेज इंडस्ट्री पे जोर क्यों नहीं देते, जिस पे बहुत सारी कौमों ने तरक्की की है और बहुत तेजी से तरक्की की है? हाँ जी, कौमों ने तरक्की की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री की भी अगर हम बात करें, या एक खातून की बात करें जो घर से किचन चलाती हैं, कोई फैक्ट्री बना लेती हैं अपनी किसी भी चीज़ की, उन्हें 10-12 लोग चाहिए, उसके ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। उससे बेहतर ये नहीं है कि उनके पास एक लैपटॉप हो, उस लैपटॉप के बारे में उसको बता दिया जाए कि 4 से 5 घंटे रोजाना इसका सही इस्तेमाल करके तुम उस फैक्ट्री से ज़्यादा अर्न कर सकती हो। सो वहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली उस एक फैक्ट्री से ज़्यादा कमा सकती हैं। अब ये देखें, ये मिसेस शौकत हैं, ये आपका सुन के आई हैं कि आप हमारे शो में आ रही हैं, तो इन्होंने कहा जी मैंने भी बिजनेस की दुनिया में कदम रखना है। कैसा बिजनेस करना चाह रही हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, और यू आर सच ए इंस्पिरेशन फॉर मी ताबिंदा जी, और मुझे बहुत खुशी होती है, मैं आपके ही नक्शूश कदम पे चल रही हूँ। हाँ, बिजनेस से याद है तो मैं भी एक छोटी मोटी एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारी पाथियाँ होती हैं था गोबर की। अब चूंकि देखिए मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये, और मेरा सबसे बड़ी बहस ये रहती है कि भाई जब गैस इतनी कम हो रही है मुल्क में, तो ये जो गोबर की पाथियाँ हैं इनका लेवल अप क्यों नहीं हो रहा? वैसे काउ डंग एक्सपोर्ट हो रहा है। ये क्या होता है? ये आपकी जहनियत का उन्होंने सही तरह से नाम लिया। गाय का गोबर कह रही है। अच्छा, इन्होंने ताबिंदा जी ने लैपटॉप की बात की, चूंकि देखिए मैं तने तनहा औरत इस मुआशरे में, और आपको पता है अकेली औरत। शौकत साहब कहाँ गए? शौकत साहब जब से छोड़ के गए ना, मैं बहुत अकेली हो गई। शौकत साहब मर गए? अल्लाह ना करे आपके मुंह में शौकत साहब मरे नहीं, असल में उन्होंने ना मुझे तलाक दे दी थी। शौकत साहब ने आपको तलाक क्यों दी? एक्चुअली ना वो मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, फोन कट गया था। क्या बस हो गई थी। क्या वजह? तो अपनी पर्सनल बातें सारी नहीं बताती। असल में जब से मैं तन्हा हुई हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि मैं बिजनेस पार्टनर चाहती हूँ। अच्छा जुनैद साहब। हेलो, जिस तरह तुमने देखा तुम्हें लाइफ पार्टनर चाहिए। छोटी सोच पैरों में मोच। हाँ, पैरों से याद आया, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। तो खड़ी हो जाना, तेनू किसी ने धक्का दिता है। खड़ी हो जाए पैरों पे। चले एक दफा हो जाती हूँ। बहनी की है अच्छा औरत भी है तो नाल पुष्पा भी है। मैं चाहती हूँ आप मेरे पार्टनर बन जाएं। किस चीज में? एक बिजनेस आइडिया है आपके पास? मेरे जहन में इतना ग्रेट आइडिया, और मैंने इंस्पिरेशन आपसे ली हुई है ताबिंदा जी। मेरे पास है 4 मज्जे। अच्छा, 4 मेरी मिला लेंगे, 4 आपकी मिला लेंगे तो 8 तो हो जाएंगे। जैसे आग और पानी मिलता है ना, ऐसे मज और मज मिलेगी, अन्नी पे आ जाएगी। मैं बता रही हूँ, सब पैसा ही पैसा, कामयाबियां ही कामयाबियां। और हमारे डेयरी फार्म का क्या नाम होगा पता है? डेयरी मेरी लव स्टोरी। आप अपना बिजनेस आइडिया अपने पास रखें, मुझे लगता है डेयरी मेरी नहीं बननी। अच्छा ताबिंदा जी, आप मुझे ये बताएं कि नौजवानों में ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप का यूज़, मोबाइल, गैजेट्स, आपको ये नहीं लगता कि सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा या आ गया है? अभी तो बहुत देर है उस सैचुरेशन पॉइंट में भी, क्योंकि देखिए हम जिस तबके की बात कर रहे हैं ना, वो तबका पाकिस्तान की तकरीबन 77% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और वहाँ पे वो सब एक्सेसिबिलिटीज चीज़ों की, रिसोर्सेज की, गैजेटरीज की नहीं है जो बाकी इलाकों में है। तो मॉडर्न एरियाज में तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जगहों पे नहीं है। हम लोग तो रियल टाइम जाते हैं। देहात की खवातीन को आप बराह रास्त आप उनको पकड़ा देना चाहती हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, गैजेट्स दे देना चाहती हैं, आप स्टेप वाइज क्यों नहीं चलती कि पहले उनको खेत से उनको सफ़र करवाएं कॉटेज इंडस्ट्री तक का, ताकि वो वैल्यू एडिशन कर सके। उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसको साइंटिफिक बुनियादों पे किया जाए। उसमें इस्तेमाल होगा, ऑब्वियसली लैपटॉप का, कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा उसमें। देखिए वो तो जरूर होगा, पूरी दुनिया कर रही है। जुनैद साहब, जो कॉटेज इंडस्ट्री है हमारी, उसमें हर औरत अभी भी पार्टिसिपेट कर रही है। हम आईटी और एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र जब इकट्ठे करते हैं तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आईटी है ही नहीं, कंप्यूटर और लैपटॉप, ये गैजेटरीज नहीं है। वहाँ पे सिर्फ माइंडसेट की ट्रेनिंग 6-6 महीने की पहले लोगों की हम करते हैं, और ये चीज़ें तो हमने वैलिडेट की है ना। मतलब चोलिस्तान क्या, झारखंड, बलूचिस्तान क्या, ऐसे इलाकों में जाके तो हम लोग जब वहाँ की हाउसवाइफ्स को, बच्चों को, बच्चियों को ट्रेन करते हैं, जहाँ पे 5वीं के बाद बच्ची का पढ़ना भी मायूब समझा जाता है। अच्छा, इस सफ़र में, ये ट्रेनिंग के इस सफ़र में या आगही के इस सफ़र में अरफा करीम फाउंडेशन का बुनियादी तौर पे रोल क्या है, क्या कर रही है? हाँ, सो हम मोबिलाइज करते हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करते हैं पूरे पाकिस्तान में, और उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने के बाद उनकी पार्किंग पे भी काम करते हैं कि क्या बच्चा, या वो खातून या स्ट्रीट हॉकर भी अगर उसका पार्टिसिपेंट था, वो कमाना शुरू हुआ या नहीं हुआ। कॉटेज इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जुनैद साहब, ऑलरेडी चोलिस्तान के इलाके में जो लड़कियां हैं वो ऊन से जेवर बना रही हैं। ऊन से जेवर बनाती हैं? ऊन से जेवर बनाती हैं क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है ना इतने कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी या दूसरी बाय कर सके, तो ये वाले काम तो ऑलरेडी कर रही हैं वो। Wow, can I get that idea from you? मैं तो ये अगर सीख गई जुनैद साहब, मैं तो ऊनी इनकलाब ला सकती हूँ मार्केट में। आप तो उनसे भी पैसे ले सकती हैं जिनसे आपने तलाक ले ली है। जुनैद भाई, जब ऊन का जेवर बनेगा तो इसके तो नुकसानात बड़े होंगे। क्यों? पता लगे जी बच्चे नहीं करके चुके हैं, बच्चे का कांटा जड़ा ना बच्चे के हाथ में फंस गया, सारा कांटा ही उधड़ गया। आपको पता है विक्की साहब, मैं अब जहन बना चुकी हूँ, मैं आपके साथ बिजनेस करूंगी। ये यहीं पे बैठे बैठे आपने 2 बिजनेस की ऑफर्स कर ली हैं। मैं करूंगी, मैं तुम्हारे सिवा दोनों के साथ करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पैसा है? नहीं, मेरी इन्वेस्टमेंट आप लोग ही हो। मैं इन्वेस्टमेंट आप दोनों की करवाऊंगी। अगर फायदा हो गया तो हमारा, लॉस हो गया तो आप लोग जाने। मैं एक औरत हूँ, मैं कहाँ बर्दाश्त कर पाऊंगी इतना नुकसान। फायदा दे बिजनेस की बात अगर चल ही रही है तो सुहाना के लिए भी एक बिजनेस सोचा है मैंने। क्या? नन ऑफ योर बिजनेस। वैसे एक बात है, आपका हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। ओए ओन्नू कह रही हैं, पता नहीं मेरे बाल कब सफेद होंगे। हमारे धूप में ही होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, सुहाना के सवाल की तरफ आते हैं विद 4 ऑप्शंस। सवाल ये है कि एक औरत घर पे बैठ के कौन सा काम कामयाबी से कर सकती है? ऑप्शन नंबर 1, घरेलू सियासत कर सकती है। ऑप्शन नंबर 2, सर बांध के बैठ सकती है। ऑप्शन नंबर 3, मोहल्ले की खबरें इकट्ठी कर सकती है। नंद की जुएं निकाल सकती है। वेरी बैड। मैं आपसे बिजनेस करना चाह रही हूँ, आप मेरे कीड़े निकाल रहे हैं। आते हैं वैसे आप और शौकत एक ही जैसे हैं, उसकी भी बहुत बुरी आदत थी यही बात। आप नया शौकत ढूंढना बंद करें, मेरी ऑप्शंस तो पूरी होने जी दें। जी, आपकी ऑप्शंस कभी पूरी नहीं हो सकती। हाँ, वो सब कुछ करेगी। हाँ। ऑप्शन नंबर 4, खबरें वायरल कर सकती है। मेरे ख्याल में सारा कुछ कर सकती है औरत अगर वो फ्री हो, लेकिन खबरें भी वायरल करना बड़ा काम है। कर सकती है तो ज़रा। आप ऑप्शन नंबर 4 अवेल करेंगी। हाँ जाहिर है सोशल मीडिया के जरिए खबरें वायरल करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करूंगी मिस्टर जुनैद। एक औरत को खबरें वायरल करने के लिए सोशल मीडिया की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है। अगर आपने कोई बात किसी को बतानी है तो अपनी बीवी को बता दो, और अगर स्पीड से बतानी है फिर साथ ये भी कह दो कि किसी को बताना ना। वैसे जुनैद, जुनैद वे दिन चढ़िया के नहीं। वैसे मेरा एक सवाल है जो मुझे पूरी रात हॉन्ट करता है। वो सवाल ये है कि मैंने इतने बिजनेस किए लेकिन आज तक मुझे ना सच्ची वफा नहीं मिली। बिजनेस में वफा नहीं मिली। बल्कि मैं ये कहूंगी कि मुझे आज तक ना सच्चा बिजनेस नहीं मिला। मेरा तो बिजनेस जात से एतबार ही उठा। मीर तकी मीर ने क्या खूब कहा है कि वगदी नदी दा पानी
इंज जाके मुड़ नहीं आया जिवें शौकत चंगे भले गाने का बेड़ा गर्क कर देता। हाँ गाने का तो मैं कुछ भी नहीं किया जिन्ना मैं शौकत दा कीता। जिस दिन मैंने घरों कढ़िया सी ना ਉਹਦੇ जिस्म ते एक ही धोती सी ते वो भी अनधोती सी ते और शायद ने उसको देखकर कहा था ये आलम शौकत का देखा ना जाए। वैसे जुनैद उस वक्त शायर कहाँ था? वो बेचारा अपने काम निकलिया होगा तो शौकत ते ध्यान रह गया। वैसे बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ लैपटॉप चाहिए वो लेना मैं। हाँ बिल्कुल, हाथ जोड़ के आपको देंगे लैपटॉप। आप इसको इतनी ऑफर ना करें, इसने बरकत मार्केट तक आपके पीछे जाना है। की ना लेता, आपको पता है बरकत शौकत की छोटी भाई है। उसने हरकत ही ऐसी की मैंने छोड़ दिया।